दे देना। अगर कर सके तो वो राजसी यज्ञ कर दे, क्योंकि अगर पिता जिस कार्य को नहीं कर पाया, पुत्र उसके नाम से जिस कार्य को यहाँ कर देता है, उसका फल पिता को परलोक में मिलता है। ध्यान देना, अगर पिता किसी कार्य को यहाँ नहीं कर पाया, उसके नाम से अगर पुत्र कर देता है, दान करे या कुछ भी करे, तो उस पिता को वहाँ मिलता है और वो पिता वहाँ प्रसन्न होता है और आशीर्वाद देता है, जिससे उसके कुल में सुख और शांति और संतति यानी संतान की वृद्धि होती है। जय हो। नारद जी ने जाकर के युधिष्ठिर महाराज से कहा, तुम्हारे पिता स्वर्ग में बहुत दुखी हैं। बोले क्यों दुखी हैं? इसलिए दुखी हैं कि उन्होंने कोई अश्वमेध यज्ञ नहीं किया था, आज वो राजाओं की लाइन में बैठने के योग्य नहीं है। अगर कर सकते हो तो तुम अश्वमेध यज्ञ करो। युधिष्ठिर कहने लगे बिल्कुल करेंगे, अगर हमारे पिता को हमारे करने से प्रसन्नता होगी, अगर उन्हें स्वर्ग में उन राजाओं की श्रेणी में बैठने का मौका मिलेगा, तो हम एक नहीं 2-4 राष्ट्रीय यज्ञ करेंगे। धन्य ऐसे पुत्रों को। तैयारी की तो भगवान कृष्ण कहने लगे, पहले राष्ट्रीय यज्ञ ऐसे ही थोड़े होगा, पहले समस्त भूमंडल के राजाओं को जीत के आना पड़ता है, तब राष्ट्रीय यज्ञ होता है। फिर तो अब तो अर्जुन को आदेश दिया और सब राजाओं को जीत करके अर्जुन आ गए। बोले अभी तो एक रह गया है। वो कौन रह गया है? क्रतुराजेन गोविंद राजसूयेन पाविनी। अगर एक भी राजा शेष रह गया तो राजसूय यज्ञ हो नहीं सकती। बोले अब कौन रह गया? बोले जरासंध। भगवान ने कहा कोई चिंता की बात नहीं। भीम को अर्जुन को साथ लिया और जरासंध की नगरी में पहुंच गए और ब्राह्मणों का वेश बना करके, जानते थे कि ये जरासंध सुबह सुबह दान करता है, दान करता है सुबह सुबह। तो उस जैसे ही वो मंदिर में से पूजा करके निकला, ये ब्राह्मणों के वेश में तीनों पहुंच गए। जरासंध से कहा हम कुछ मांगने आए हैं। क्या मांगने आए हो? बोले हम तुमसे द्वंद्व युद्ध मांगने आए हैं। जरासंध बोला तुम ऐसे समय पे आए हो, मैं मना नहीं कर सकता, मैं तैयार हूं द्वंद्व युद्ध के लिए, लेकिन तुम हो कौन? तो अपने रूप का जैसे ही परिचय दिया तो जरासंध हंसने लगा और कहने लगा तुम तो मथुरा से डर के मारे भाग गए, समुद्र के बीचों बीच रहने वाले, तुमसे द्वंद्व युद्ध में नहीं करूंगा, तुम तो हारे, पहले से ही हारे हुए हो। और ये अर्जुन भी मेरे मतलब का नहीं है, मैं केवल भीम से युद्ध कर सकता हूं। और दोनों में जरासंध और भीम में युद्ध हुआ और 27 दिन युद्ध चला। जरासंध और भीम दोनों का जरासंध पर विजय प्राप्त नहीं हो रही, कैसे भी भगवान ने एक दिन का चीर के डाल दिया। तो भीम ने उस जरासंध को जैसे ही चीरा और वो फिर से जुड़ गया, फिर युद्ध होने लगा। अब तो भीम थकित होकर के भगवान की तरफ देखा तो भगवान ने फिर से तिनका चीर के और जैसे ही विपरीत दिशा में फेंका, फिर नहीं जुड़ पाया, जरासंध का वध हो गया। ये 2 भागों में पैदा हुआ था, 2 रानियों के, क्योंकि किसी संत ने फल दिया था कि इसे जाकर के अपनी रानी को दे देना। तो उन्होंने क्या किया, फल काट के आधा आधा खा लिया, तो आधा आधा ही ये पैदा हुआ। जरा नाम की एक राक्षसी थी, उसने इसको जैसे ही जोड़ा तो ये जीवित हो गया और जीवित होकर के उसका नाम पड़ गया जरासंध। इसके बाद अब तो जब सबको जीत लिया, पांडवों की राष्ट्रीय यज्ञ होने लगी इंद्रप्रस्थ में। तो दुर्योधन को भीष्म पिता में हस्तिनापुर को भी निमंत्रण भेजा गया। द्रौपदी आदि सब रानियां हैं। अब यहाँ बंटवारा काम का हुआ, काम का बंटवारा हुआ तो कर्ण को दान देने पर लगाया गया कि ये दान देखो, बंटवारा करे तो ऐसा करे। भीम को रसोईया बना गया, बोले जो ज्यादा खाएगा वो ज्यादा खिलाएगा, वो जो ज्यादा नहीं खाएगा वो क्या दूसरे को खिलाएगा। भीम को रसोईया बनाया। कर्ण को दान करने पर बोले ज्यादा से ज्यादा दान करे। दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बनाया गया, ये ज्यादा भर भर के देगा। और द्रौपदी को खाना भोजन परोसने पर लगाया गया।
और भगवान ने कौन सा काम लिया? बोले सबसे बाद का काम। बोले क्या? कि इन सबकी पत्तलों को हम डालेंगे, इस यज्ञ में इन पत्तलों को हम डालेंगे। ये काम भगवान ने लिया। अब वहां पर एक चर्चा चली। बोले प्रथम पूजन किसका हो? पहला पूजन किसका होना चाहिए? तो बोले पहला पूजन तो वासुदेव कृष्ण का होना चाहिए। वासुदेव कृष्ण ही प्रथम पूजन के योग्य हैं। प्रथम पूजन कृष्ण का होना चाहिए। इतने पर बैठा था वहां शिशुपाल और कहने लगा इस ग्वालियर